नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और यहाँ उपस्थित है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, बहुत स्वागत से पहले आपका डिबेट में। और आज बड़ी बहस करेंगे। देखिए, विपक्षी तो लगातार हमलावर है ही, और यहाँ पर इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने बहुत बड़ा कमेंट दे दिया योगी को लेकर। उन्होंने कहा है कि मैं कल से प्रदर्शन करूंगा, मुझे चाहे लाठी बरसा दो, और असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के लिए किया गया, यहाँ तो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अजय जी, सबसे पहला सवाल मेरा, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इधर एक अपराधी के मरने पर इतनी कहीं ना कहीं गाथा क्यों गाई जा रही है? और देखिए, ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि कुछ भी हो रहा है, बीजेपी में चाहे जिसको लो मार दो। ये बताइए, इन सब टिप्पणियों से कहीं ना कहीं कितना ज्यादा सरकार को डंट पहुंचेगा? और ये भी बताइए कि कहीं ना कहीं इससे जनता में एक मैसेज भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं योगी ही उपयोगी है यूपी के लिए। क्या कहेंगे अजय जी? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली में है क्या है कि योगी जी का ये रहा कि जहाँ पर भी पहले ये था कि लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते थे। है क्या कि संसदों में, विधायकों में, नेताओं में अधिकतर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह पोजीशन पैसे वाले, गुंडे, बदमाश सब आ गए। बिल्कुल। अतीक भी रहा, अतीक 4-5 बार एमएलए रहा, सांसद रहा। हकीकत है कि उसने काफ़ी कांड किए। चांद बाबू को मारा, और मुरली मनोहर जोशी के एक बहुत खास समर्थक को दौड़ा दौड़ा के मारा था। अच्छा। राजू पाल को वहां मारा, उसके बाद हॉस्पिटल में भी मारा जी, और कई गवाहों को मारा। तो आपको बता रहे हैं, अतीक के खिलाफ कोई आवाज नहीं दे पाता था। अतीक लगभग 20-25 विधानसभाओं का भी खर्चा झेलता था। अच्छा। और अतीक के जो संबंध थे पूरे हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी थे, कई मुल्कों में था। आप ये अंदाजा लगा ले, अबू सलेम जैसे लोग और उनके साथ एक हीरोइन भी, वो भी अतीक के बड़े खास थे, बड़ी मदद करते थे। दिल्ली का एक बहुत बड़ा नेता, बिल्कुल, जो विपक्ष में है, वो उनको मदद करता था, बाकायदे प्रश्रय देता था। तो आपको बता रहे, इन लोगों के खिलाफ और मुख्तार अंसारी के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं थी। विकास दुबे के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं थी। और उन्होंने क्या किया कि जितने भी थे, किसी भी पार्टी में हो, अगर इनको योगी के नज़र में आया जो बदमाश है, उसके रिकॉर्ड मिले और उसने जरा सा वो किया, तो योगी ने कोऑपरेट नहीं किया है। चाहे कुलदीप सेंगर हो, वो भी जेल में रहे, उनकी पार्टी। जी। तो ये योगी का रहा। योगी ने सबको बिल्कुल एक लाइन से, अगर गलत है तो गलत है, उसका बुलडोजर से गिरा दिया। ये प्रदेश में कभी इतनी हिम्मत किसी ने। बीपी सिंह के समय क्या हुआ, जाति को चुन चुन करके, बैकवर्ड को, दलितों को चुन चुन के बीपी सिंह के समय मारा गया था। अच्छा। इस समय हालांकि ऐसा नहीं हुआ, तब डकैत हुए थे, तब ददुआ, विक्रम मल्ला, ये सब जो बाद में हुए, गया कुर्मी वगैरह, उन्हीं की देन थे। अब आपको बताना है कि तौकीर रजा की आपको एक बात बता, तौकीर रजा ये जितने भी नेता हैं, इनसे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, फिर लाख गुना अच्छा है। कौन? तौकीर रजा। राहुल गांधी जाके बाहर इंग्लैंड में जाके बुराई करता है, यहाँ प्रदर्शन करे। तौकीर रजा यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, इस्लामिया स्कूल में। तो उस व्यक्ति का मैं ये कहूँगा कि चलिए, वो किसी चीज़ का विरोध कर रहा। रिमांड में जो हत्या हो गई, ये वास्तव में दुखद है। हो सकता है कि योगी को ब्रेक लगाने के लिए या योगी को डाउन करने के लिए या कुछ भी हो, वो शूटर थे और शूटर अरेंज किए गए। बिल्कुल। हाँ। जिस तरह से जय श्री राम, लेकिन खुलासा नहीं हुआ, जिस तरह एक धर्म का नारा लगाया गया, हाँ, उससे बहुत डाउट हो रहा है। कोई भी आदमी उस पार्टी का या वो जानबूझ के अपने नारे नहीं लगवाएगा। जो शूटर होते हैं, जो मर्डर कराते हैं, वो ध्यान रखते हैं कि उनकी लॉबी का नाम ही ना आ पाए। तो इसमें कोई रहस्य है, ये नहीं कह सकते क्या है। मगर तौकीर रजा का है, तौकीर रजा ने ये कहा 120 वाली बात, और कि ये गलत हुआ। अब वही देखिए कि चलिए, ये तो प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो हैं वो गलत बयानबाजी तो नहीं कर रहा है। केजरीवाल सदन में बोल रहा अनपढ़, किसी को चोर, किसी को, राहुल गांधी वहाँ से पता चला उसकी माँ बोलती है मौत के सौदागर है, ये चौकीदार, ये वो। उसने कहीं भाषणबाजी नहीं की, उसने कहा मैं धरना दूंगा। देखिए, भाषणबाजी भले नहीं दिया जाए जी, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक और टिप्पणी डलवाना चाहूंगी। तौकीर रजा ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों पर जुर्म है। आपने कहा प्रदर्शन ठीक है, लेकिन ये बताइए, आप भारी मात्रा में प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं इससे मजहब भड़केगा या नहीं? क्या गलत संदेश जाएगा उसमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 में प्रदर्शन करना, किसी बात का विरोध करना एक संवैधानिक दायर है। अगर जो इससे कर रहे हैं, मगर उन नेताओं से लाख गुने अच्छे हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा, चल क्या रहा है, जिसको चाहो मार दो। हाँ।
अतीक अशरफ की हत्या क्यों हुई? हाँ। तुम यूपी में आइए, धरना दीजिए आकर के। जी। केजरीवाल से कहिए कि जैसे तुम सदन में दे रहे हो ऐसे यूपी में जाइए, यात्रा निकाल दीजिए। हाँ। हेलमेट मत पहनिए, आराम से अपने निकालिए। जी। तो जैसे आप वहाँ कह रहे हैं वो अनपढ़ राजा ये सब, तो आप वहाँ जब गुजरेंगे तो आपका हर जगह स्वागत होगा, कहीं फूलों से होगा, कहीं गुलाब के फूल से, कहीं कमल के फूल से, कहीं ये है कि आप अपने आराम से घूम लेंगे। अगर आप 2-3 महीने घूमेंगे तो आपको सर के बाल भी नहीं बनवाने पड़ेंगे। मतलब इतना सब जगह स्वागत होगा कि पूछे नहीं। तब ये कोई हुए। हम आपको तौकीर रजा ने संवैधानिक बात की है, मगर ये जितने नेता हैं ये सब मुस्लिम विरोधी हैं जी। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश ने इतना कुछ कहा, इतना सब राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सब वहां से ओवैसी बोल रहा है। वहां से क्यों बोल रहा? चूंकि ओवैसी को बहुत फाइनेंस किया था अतीक के ग्रुप ने, इनके चुनाव इन्होंने टिकट दी थी ओवैसी को। ओवैसी यहाँ आकर के नहीं, ओवैसी कह रहे सुप्रीम कोर्ट, ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट खुद हिंदुस्तान का माना हुआ लायर खुद चले जाते हैं। हाँ। खुद चले जाते। ओवैसी अगर वहां पे कोर्ट में कर देते तो अतीक को मिलने को मिलता, अगर वो वैसी कर देता इतना नहीं, कुछ नहीं। आग लगाने में सब लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल आग लगाने। उनसे हम आपको फिर कहेंगे तौकीर रजा बहुत बड़ा लीडर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का, देवबंदी समाज का बहुत बड़ा लीडर है। हाँ। इन लोगों से लाख गुना अच्छा। उसने खुद अपने लिए कहा कि हम बैठेंगे। इन नेताओं में किसी की हिम्मत नहीं। इसके पहले जब उसको सत्ता चाहिए थी केजरीवाल को, 14 दिन 4 दिन खाना खा करके वैसे करके बैठ गया। आज के दिन में अगर हिम्मत हो तो केजरीवाल फिर आमरण अनशन में बैठ जाए, जंतर मंतर में 14 दिन बैठ जाएगा, हिंदुस्तान का नेता न बन जाए। हाँ। प्रधान ये करेंगे सदन में बैठ करके, वो अनपढ़ राजा, वो ये अब जेल जा रहा। अरे अनपढ़ राजा तुम कर क्या रहे थे? तुम दारू बिकवा रहे थे, शराब बिकवा रहे थे। आप बता रहे हैं तेजस्वी यादव ने बयान दिया, नीतीश ने कहा कि बड़ा गलत हुआ। उनके यहाँ खुलेआम मारे गए। अतीक जी का तेजस्वी यादव ने अतीक जी तक कह दिया। हाँ सुनिए। हाँ। और वहाँ पे खुलेआम वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। हाँ। तुम शराबबंदी की बात कर रहे हो और वहाँ पे शराब बिक रही, शराब में लगभग 40 लोग मर गए। सासाराम में मुस्लिम मारा गया, बुरी तरीके से मारा गया, हिंदू मुस्लिम जिनका कभी दंगा नहीं हुआ। नालंदा में मारा गया। तुम्हारे यहाँ लाज में मारे जाए, तुम बस वहाँ से बयान जारी कर लो। हाँ। गलत हुआ ये। हमको तो तौकीर रजा को फिर कहेंगे, मर्द आदमी है वो, कम से कम विरोध के लिए जमीन में बैठेगा। ये तो सब वहाँ जहाज से बोल रहे, कहीं कहीं से बोल रहे। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? इसके पहले पदयात्रा की थी, कितना अच्छा काम किया था, मगर सब जगह आग लगा है। हिम्मत नहीं हो गुजरात में। अच्छा, मतलब अजय जी आपके हिसाब से कहीं ना कहीं ये आग लगाने का काम जोरों शोरों से हो रहा है, और कहीं ना कहीं तौकीर रजा देखिए मजहब की बात तो कर रहे हैं, लेकिन नेताओं ने जो बात की है वो तुष्टीकरण की राजनीति को जोर देने के लिए किया है। दुखद बात बता रहा हूँ, जब बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ। तो आपको बताना है, इसी राजीव गांधी ने अडवाणी रथ यात्रा लेके निकले। राजीव गांधी इतना बड़ा नेता था, इतना बड़ा नेता था, अगर अडवाणी जी के रथ के सामने यूं खड़े हो जाते तो अडवाणी जी का रथ 1 इंच नहीं बढ़ सकता था। मगर नहीं, वो चाहते थे बीपी सिंह की गवर्नमेंट गिरानी है, इनका रथ चले, उधर ये पोलराइज हो, ये पोलराइज हो, हम हिंदू वोट भी ले ले, मुस्लिम भी ले ले। और उसका रिजल्ट रहा, अगर राजीव गांधी चाह लेते। ये जितने नेता हैं सब राजनीति कराते रहे बिल्कुल अभी तक। तब भी हम कहेंगे तौकीर ने कम से कम ये किया कि पब्लिक में आकर के विरोध करेगा। देखिए विरोध ठीक है अजय जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक बार बोलना और ये भड़काना, क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है कि मुसलमानों पर जुर्म हो रहा है? ये बताइए कि अतीक अहमद को मारा गया तो मुसलमानों पर जुर्म हुआ या अपराधी पर शिकंजा कसा गया? देखिए बहुत निंदनीय घटना हुई है। योगी सरकार में इस तरीके से एक्शन जो लिया गया अतीक अहमद पर निंदनीय है, सभी लोग निंदा कर रहे हैं, जांच हो रही है, लेकिन मजहबी एंगल देना क्या सही है? देश की जनता इससे भड़केगी नहीं। मजहबी एंगल देना गलत है जी। और ये चूंकि जिस समय अतीक का हसद का बया तो इन लोगों ने सारे नेताओं ने मुस्लिम वोट को करने के लिए दिया। परंतु उसके पहले लाइव जो है उमेश पाल का मर्डर हुआ, उसके लिए लोग नहीं चढ़े। राणा का वो हुआ काउंटर, उसमें चुप रहे। और विकास दुबे, मगर आप याद रखिएगा तौकीर रजा ने कहा है कि विकास दुबे का मर्डर वो हुआ और उसका काउंटर ये तौकीर रजा ने कहा। इन नेताओं ने नहीं कहा, ओवैसी ने नहीं कहा, इन्होंने अखिलेश ने नहीं कहा। अखिलेश की हम तब तारीफ ही मानेंगे विकास दुबे के घर के बाहर जाके प्रदर्शन कर दें कि उसका गलत हुआ जी, तब कोई बात है। अगर अखिलेश इतने बड़े नेता हैं तो जाके कर दे। अखिलेश उसके पहले टिकट दे रहे थे, उनकी पार्टी से विधायक रहा, उसकी पार्टी में फाइनेंस करता था। मायावती के यहाँ से बाकायदे निमंत्रण शाइस्ता को गया है। और आपको बताना बसपा से टिकट
फाइनल हो गई, तब भी हम कहेंगे मायावती के बयान बहुत बैलेंस रहे हैं, बहुत बैलेंस रहे हैं। आज समस्या देश में ये जो नेता जाके बाहर कर रहे हैं, इनको उतरते ही यहाँ अरेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए अंतिम सवाल और कुछ शब्दों में बयां कीजिए, ये बताइए ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है? बीजेपी में हत्याएं हो रही हैं, ममता बनर्जी के सरकार में क्या चला, और यहाँ पर यूपी का उदाहरण दे रही हैं, क्या जताना चाह रही हैं? देखिए ऐसा है, ममता बनर्जी की आदत है कि आग लगाना, हाँ, और आग लगा करके अपना दूर से तापना। ठीक है। ये सभी नेताओं की हालत हो गई है। ये सभी नेता जो हैं लाशों पे व्यापार करते हैं जी। आग लगाना इनका काम, आग लगाने के बाद इनको बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। ठीक है। ममता बनर्जी का चूंकि निजाम वहाँ बदल जाएगा, हाँ। निश्चित तौर पे बदल जाएगा, और ममता बनर्जी सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, कहीं पे इनकी हिम्मत नहीं है कि ये बड़ी रैली दिल्ली में करें या यूपी में पूरे, इसीलिए इनकी पार्टी सिमट गई है। ठीक है, इनकी पार्टी सिमट गई। और आपको बता रहे हैं जो ममता बनर्जी बना बयान दिया, तेजस्वी यादव ने दिया है, वो बहुत ही गलत। तेजस्वी ने कहा है कि वहाँ कोई है ही नहीं, नेता ही नहीं है वहाँ पे बीजेपी का। हाँ। दूसरा तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। यही नीतीश ने कहा है, जी शब्द लगाया उसके सामने, ये ठीक, मगर अपने बिहार में जो है वहाँ भी तो रोको तुम। बिहार में इधर लगभग 1 महीने में 500 लोग मरे हैं, 500 लोग शराब में, उसमें सब। आप मनीष कश्यप को मरवा दे रहे हैं। और देखिए सम्राट चौधरी ने, बिहार में बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार चूड़ियां पहन कर रखें, जिस तरीके से वहां पर हत्याएं हो रही हैं। और कितनी दुखद बात है हाँ। कि केजरीवाल जो शराब विरोधी था, उसने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को शराब पिलाई। हाँ। नीतीश ने शराब बंदी की, और वहां पे नकली शराब से लोग मर रहे हैं। और उसी लालू का लड़का बनारस में क्या कर रहा था? अगर इनमें इतना ही था तो लोग कहें बनारस में क्यों ये होटल से भगाया गया? ठीक है। ये होटल से क्यों भगाया गया? क्या किए थे इसके आदमी, कितना पिए थे? ये सब चीजें पूछनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पत्रकार जी का यही मानना है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति को जोर देने के लिए ऐसे बयानबाजी तेज हो रही है। अखिलेश ने एक बार भी जहां पर गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया था उस पर भी अपनी टिप्पणी नहीं दी। यहां ममता बनर्जी से बंगाल तो नहीं संभल रहा, लेकिन यूपी में दखल अंदाजी देने में जोर आजमाइश फरमा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, तौकीर रजा ने ऐलान कर दिया कल से धरना होगा, चाहे लाठी बरसाई जाए, चाहे बमबारी की जाए, और चाहे वाटर कैनन छोड़ी जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए दर्शकों, आप सबको समझने की जरूरत है, मजहबी एंगल देना एक अपराधी की मौत के बाद ये सरासर बेबुनियाद है। कहा जा रहा है चुनाव में इससे बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, चाहे सरकार जो भी हो। तो देखिए आपको समझना होगा कि इस बात को मजहबी एंगल ना दिया जाए। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए दर्शकों को बताना भी जरूरत है कि किस तरीके से इस पर राजनीति की जा रही है। ऐसे में देखिए आपकी जो भी राय हो और जो भी आप सोचते हैं इस विषय पर, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।